डिफरेंशियल फंक्शन में फिफ्थ है पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका डेफिनेशन है ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। इसके बाद होगा ए थ्री एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री। तो यहाँ नीचे बढ़ते जा रहा है 0 1 2 3, A3 होगा, A4 होगा और लास्ट में बढ़ते बढ़ते n तक पहुँच गया AN। और x का पावर देखते हैं कि डिक्रीज हो रहा है, n है n माइनस वन n माइनस टू, और यहाँ जाते जाते हो जाएगा n माइनस n एक्स टू द पावर n माइनस n 0 हो जाएगा और x टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर AN हो गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जो फंक्शन इस फॉर्म में होता है, इस रूप में होता है, उसी को पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री से लेकर ए एन तक बिलोंग्स टू आर। ये सब जो हैं ये आर मतलब रियल नंबर के सेट के मेंबर हैं, मतलब रियल नंबर्स हैं। एंड द पावर्स ऑफ एक्स आर होल नंबर्स, और एक्स के जो पावर हैं यहाँ पर ये होल नंबर्स हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ये सब होंगे। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट f फ्रॉम r टू r। f जो फंक्शन है ये r टू r है, मतलब डोमेन भी रियल नंबर का सेट है, कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है। और इस तरह डिफाइंड है, परिभाषित है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस रूट 7 स्क्वायर रूट 7 है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि उसी फॉर्म में है। यहाँ वेरिएबल x के पावर जो हैं होल नंबर्स हैं। यहाँ 3 होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, यहाँ 1 है वो भी होल नंबर है, यहाँ x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 0 भी होल नंबर है। तो हर जगह वेरिएबल के पावर होल नंबर्स हैं। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं 2 माइनस 3 4 माइनस रूट 7 ये सब रियल नंबर्स हैं। तो उसी फॉर्म में है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब यहाँ x का जो पावर है होल नंबर को छोड़कर अगर यहाँ जैसे -3 कर दिया जाए तो -3 होल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। या यहाँ 2 के जगह 1/2 कर दिया जाए फ्रैक्शन में, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यहाँ पर अगर x पर रूट कर दिया जाए तो रूट अगर x पर लग जाए तो उसके बदले पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, तब भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसी तरह सेकंड है f फंक्शन है फ्रॉम r टू r। इसका भी डोमेन r है, कोडोमेन भी r है, रियल नंबर का सेट। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो है सिंपल स्क्वायर फंक्शन इसको कह सकते हैं। यह भी पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि x का पावर जो है 2 होल नंबर है और इसका कोफिशिएंट जो 1 है वो रियल नंबर है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ x का वैल्यू लिया गया, इसमें x का वैल्यू डोमेन से ले सकते हैं, मतलब डोमेन इसका r है तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। और एफ एक्स को ही फंक्शन के वैल्यू को ही y मानकर ग्राफ बनाते हैं। तो अगर इसमें x का वैल्यू -2 लेते हैं तो -2 यहाँ -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर -1 अगर लेते हैं तो -1 का होल स्क्वायर 1 होगा। 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लेते हैं 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से अनगिनत रियल नंबर x का वैल्यू ले सकते हैं। ये x के वैल्यू हो गए, ये y के वैल्यू हो गए। अब जो x y के वैल्यूज हैं उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने पर यहाँ x का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट है। यहाँ नीचे x पर -2 है, सामने y पर 4 है, ये -2 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। सेकेंड पॉइंट है -1 1, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। यहाँ नीचे x एक्सिस पर -1 है, सामने y एक्सिस पर 1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स -1 1 हो गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है 0 0, ये ऑरिजिन हो गया। यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। इसके बाद है 1 1, ये पॉइंट हो गया। यहाँ नीचे x पर 1 है, सामने y का वैल्यू 1 है। फिर यहाँ 2 4, ये पॉइंट हो गया, नीचे x का वैल्यू 2 है, सामने y का वैल्यू 4 है। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं फ्री हैंड से तो एक पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला बनता है। और यही इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। एफ एक्स के बदले y भी लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ हो गया इस तरीके से। तो और इसका डोमेन अगर लिखा जाए तो डोमेन तो यहाँ क्लियर है ही, डोमेन दिया हुआ है r, कोडोमेन भी r है, रियल नंबर का सेट है। मतलब इसमें x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, इधर +∞ इधर -∞ के बीच कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं।
तो इसका डोमेन फंक्शन का हो गया आर रियल नंबर का सेट, और इसका रेंज अगर देखा जाए तो रेंज होता है फंक्शन के वैल्यू का सेट, मतलब जो इमेज बना उसका सेट, या कह सकते हैं वाई के वैल्यू का सेट। तो वाई का वैल्यू हम लोग देखते हैं यहाँ निगेटिव, नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है, 0 से ऊपर ही जा रहा है ग्राफ। तो y का वैल्यू यहाँ 0 से लेकर ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि इधर आगे वैल्यू लेंगे 3 लेंगे x का वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा। y का वैल्यू आगे ऊपर तेजी से बढ़ता जाएगा, x का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन y का वैल्यू तेजी से ऊपर जाएगा। तो y का वैल्यू इधर जो है ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग y का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि 0 से लेकर, 0 भी शामिल है, तो यहाँ पर 0 पर क्लोज इंटरवल बनाया गया और 0 से बढ़ते जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। तो प्लस इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, तो वहाँ ओपन इंटरवल बनाया गया, मतलब ये इंक्लूड नहीं है। तो 0 से लेकर और 0 और इन्फिनिटी के बीच जितने रियल नंबर हैं वो सब रेंज के अंदर आ गए। पॉलिनोमियल फंक्शन का थर्ड एग्जाम्पल है f फ्रॉम r टू r। f जो फंक्शन है इसका डोमेन भी रियल नंबर का सेट, कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट इस तरह डिफाइंड है fx = x³। तो यहाँ 3 जो है होल नंबर है x का पावर, तो कह सकते हैं कि यह भी जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसको क्यूब फंक्शन भी कह सकते हैं। अब इसमें x का वैल्यू इसके डोमेन से, डोमेन r है तो कोई भी रियल नंबर x का वैल्यू रख सकते हैं -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच। तो सिंपल अगर हम x का वैल्यू -2 रखते हैं, ये रियल नंबर है, तो -2 का क्यूब किया जाए तो हो जाएगा -8। इसके बाद x का वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब करने पर -1, फिर 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब 0, 1 रखेंगे 1 का क्यूब 1, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और यही फंक्शन का जो वैल्यू निकला इसी को y मानकर अगर ग्राफ इसका बनाते हैं, y माना गया तो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो पॉइंट है -1 यहाँ पर है, यहाँ x का वैल्यू -1, y का भी वैल्यू -1 हो गया, फिर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 ऑरिजिन हो गया, फिर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 ये हो गया, फिर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 8 है, तो यहाँ x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 8 बहुत काफ़ी ऊपर चला जाएगा। ये ग्राफ ऊपर दिखाया गया कि ऊपर ये बढ़ता जाएगा। इसी तरह इसमें x का वैल्यू 3 जब लेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 3 पर 27 बहुत ऊपर चला जाएगा। तो x का वैल्यू धीरे धीरे आगे बढ़ेगा लेकिन y का वैल्यू बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा और ये ग्राफ जो है प्लस इन्फिनिटी की ओर ऊपर जाएगा। और नीचे भी हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू -2 अगर लेते हैं तो -2 पर y का वैल्यू -8 बहुत नीचे चला जाएगा, -3 अगर लेते हैं तो -27 हो जाएगा जो कि बहुत नीचे हो जाएगा। तो इधर भी हम लोग देखते हैं कि निगेटिव साइड में x का वैल्यू धीरे धीरे घटेगा लेकिन y का वैल्यू बहुत तेज़ी से घटेगा, ये -इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो इसमें x का वैल्यू हम इधर -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका डोमेन हो गया टोटल रियल नंबर का सेट R। यहाँ भी दर्शाया गया है डोमेन R है, कोडोमेन भी R है, और इसका रेंज जो हुआ, रेंज मतलब y के वैल्यू का सेट। तो y का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि ऊपर प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, नीचे -इन्फिनिटी की ओर। तो -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच टोटल रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर का सेट R हो गया इसका रेंज। 6th है रेशनल फंक्शन। ए फंक्शन f फ्रॉम R डिफरेंस x सच दैट qx = 0, मतलब इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर तो है लेकिन इस सेट का मेंबर नहीं है, और इस सेट का मेंबर जो है x का वो वैल्यू है जिसके लिए कि qx का वैल्यू 0 है। तो x का वो वैल्यू नहीं हम ले सकते हैं जिसके लिए qx 0 हो, उसको छोड़कर सब रियल नंबर ले सकते हैं x का वैल्यू। और इसका कोडोमेन R है ऑफ द फॉर्म fx = px/qx। तो जो फंक्शन इस फॉर्म में होता है, इस रूप में px/qx के फॉर्म में, वैसे ही फंक्शन f को रेशनल फंक्शन कहते हैं, इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स, जहाँ px और qx पॉलिनोमियल्स हैं, ये दोनों पॉलिनोमियल हैं। qx ≠ 0, qx जो है 0 पॉलिनोमियल नहीं है। रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है f फंक्शन है f फ्रॉम R डिफरेंस, सेट का मेंबर है 0 to R, मतलब इसका डोमेन जो है 0 को छोड़कर सभी रियल नंबर इसमें होगा, मतलब x का वैल्यू 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। कोडोमेन इसका R है। fx = इस तरह डिफाइंड है, fx = 1/x। तो ये देखते हैं px/qx के फॉर्म में है, 1 भी पॉलिनोमियल है,
और नीचे जो है x, यह भी पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 है, फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है। और ये जो है 1 को x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो यह जो है एक सिंपल रेशनल फंक्शन है और इसमें इसमें x का वैल्यू 0 छोड़कर कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर 0 रख देते हैं तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड होता है, वो कोई रियल नंबर नहीं होता है। इसलिए 0 नहीं रख सकते हैं, x का वैल्यू 0 छोड़कर कोई भी यहाँ रियल नंबर रख सकते हैं, तो फंक्शन का वैल्यू हमेशा रियल आएगा। अब x का वैल्यू अगर हम इसमें -2 रखते हैं तो -2 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा -1/2, जिसको कि -0.5 लिख सकते हैं। इसके बाद x का वैल्यू -1 रखते हैं तो हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू -1, फिर 1 रखने पर 1 हो जाएगा। फिर अगर -1/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा -2, फिर इसमें 1/2 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा 0.5, और यही फंक्शन का वैल्यू जो है y का वैल्यू हो गया। अब इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि ये 1 1 जो है यहाँ दर्शाया गया है, 1 1 पॉइंट, नीचे x पर 1 है, सामने y पर 1 है। इसके बाद ये जो है 2 पर इसका वैल्यू हो जा रहा है 0.5, तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0.5, मतलब 1/2, 0 और 1 के ठीक बीच में ये पॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ दर्शाया गया है कि x का वैल्यू 1/2 है तो y का वैल्यू 2 है, ये पॉइंट हो गया। यहाँ नीचे x का वैल्यू 1/2 है, 0 और 1 के बीच में, y का वैल्यू जो है 2 है, ये पॉइंट हुआ। तो इन सबको मिलाएंगे तो ऐसा एक कर्व प्राप्त होता है, और इसमें x का वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे y का वैल्यू जो है 0 के करीब होता जाएगा। मतलब ये ग्राफ जो है आगे बढ़ता जाएगा लेकिन कभी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, करीब होता जाएगा, और ये ऊपर भी चलता जाएगा लेकिन कभी y एक्सिस को टच नहीं करेगा, बहुत करीब होता जाएगा। और इधर हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू -1 तो y का भी वैल्यू -1 है, ये पॉइंट हो गया। यहाँ x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -1। इसके बाद देखते हैं कि x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू -0.5, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर यहाँ x का वैल्यू -2 है तो यहाँ सामने y का वैल्यू -0.5, मतलब 0 और -1 के बीच में है, ये पॉइंट हुआ। और फिर x का वैल्यू -1/2 है तो y का वैल्यू -2, ये पॉइंट है। यहाँ x का वैल्यू -1/2 है, 0 और -1 के बीच में, और y का वैल्यू है -2। तो अब ये ग्राफ भी आगे बढ़ता जाएगा और कभी भी y निगेटिव एक्सिस को टच नहीं करेगा, नज़दीक होता जाएगा। इधर भी बढ़ता जाएगा, x एक्सिस के करीब होता जाएगा लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करेगा। तो इसका डोमेन हो गया, इस फंक्शन का डोमेन मतलब x के वैल्यू का सेट इधर चला जाएगा -∞, उधर +∞, के बीच में सब रियल नंबर हो गया। लेकिन इसका वैल्यू जो है हम लोग देखते हैं कि कभी भी ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो y एक्सिस पर हर जगह x 0 होता है, तो कभी 0 नहीं होगा। 0 को छोड़कर सब रियल नंबर x का वैल्यू होगा। रेंज हम लोग देखते हैं, रेंज y के वैल्यू का सेट होता है, तो y का वैल्यू ये ग्राफ ऊपर +∞ तक, नीचे -∞ तक जाएगा, मतलब टोटल रियल नंबर होगा। लेकिन ये ग्राफ कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, तो कभी भी y का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो 0 छोड़कर सभी रियल नंबर इसमें रेंज में आ जाएंगे। 7th है द मॉडुलस फंक्शन। द फंक्शन f फ्रॉम r टू r। f फंक्शन जो है उसका डोमेन भी रियल नंबर का सेट, कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है। डिफाइंड बाई fx = mod x इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। जो इस तरह परिभाषित है उसी को मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। वेयर fx = mod x का वैल्यू x भी होता है, -x भी होता है। x तब होता है जब x 0 के बराबर या उससे बड़ा हो, x > 0, और mod x का वैल्यू -x तब होता है जब x 0 से छोटा हो, x < 0। अभी इसका ग्राफ बनाने के लिए टेबल अगर बनाते हैं तो इसमें x का वैल्यू डोमेन से लेंगे, डोमेन इसका r है, मतलब कोई भी रियल नंबर यहाँ x का वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर x का वैल्यू -2 लेते हैं तो -2 0 से छोटा है, तो यहाँ नीचे x का वैल्यू -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू। फिर x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो वो भी 0 से छोटा है, तो यहाँ रखेंगे तो +1 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू 0 अगर लेते हैं तो यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि 0 के इक्वल होने पर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 लेते हैं तो 1 0 से बड़ा है,
तो 0 से बड़ा होने पर यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 हो गया फंक्शन का वैल्यू। फिर 2 अगर लेते हैं तो 2 भी 0 से बड़ा है तो यहाँ से निकलेगा, तो 2 लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू भी 2 होगा। और इसी को y मानकर ग्राफ अगर बनाते हैं तो ग्राफ में ये पॉइंट जो है -2 2 यहाँ दर्शाया गया है, ये पॉइंट हो गया। नीचे x एक्सिस पर -2, सामने y पर 2 है, ये पॉइंट -1 1 यहाँ दर्शाया गया है, ये पॉइंट हो गया। यहाँ x पर -1, सामने y पर 1 है। फिर 0 0 यहाँ ओरिजिन पर हो गया। इसके बाद 1 1 ये पॉइंट हो गया, x पर 1 y पर 1। फिर 2 2 ये पॉइंट हो गया, x पर 2 y पर 2। और इन सबको मिलाएंगे इधर तो ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। और आगे अगर 3 लेंगे तो 3 पर भी फंक्शन का वैल्यू 3 हो जाएगा, ऊपर वाले से निकलेगा। 3 पर भी 3, 4 पर 4 हो जाएगा, 5 पर 5 हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा। और इधर अगर लेते हैं x का वैल्यू इधर मिलाते हैं तो इधर भी स्ट्रेट लाइन बनता है। इधर अगर -3 भी लेंगे तो -3 का नीचे से निकलेगा, +3 हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू। -3 पर 3 होगा, -4 पर 4 हो जाएगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट को इस तरह बाइसेक्ट करेगा। तो ये V शेप का इसका ग्राफ बनता है मॉडुलस फंक्शन का। और इसमें देखते हैं कि डोमेन जो है, डोमेन x के वैल्यू का सेट, तो x का वैल्यू इधर -∞ और उधर +∞ के बीच कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो डोमेन हो गया R रियल नंबर का सेट। ऐसे वहाँ फंक्शन में भी दिया हुआ है R to R है तो डोमेन R है। और रेंज इसका y के वैल्यू का सेट रेंज होता है। तो y का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि यहाँ 0 से ऊपर y का वैल्यू जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो 0 शामिल होगा। और ऊपर इस ग्राफ +∞ की ओर जा रहा है तो 0 भी होगा। और 0 और इन्फिनिटी के बीच जितने रियल नंबर हैं वो सब रेंज में होंगे, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ ओपन इंटरवल बनाया गया है।